आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर। राज्य में पहली बार कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में कल आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश की साख बढ़ी और मार्च महीने की शुरुआत तेज धूप और गर्मी के साथ कई स्थानों पर तापमान 35 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरई में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में कुंभकोणम, येरकोड और वेल्लूर में आकाशवाणी के 3 नए एफएम रिले ट्रांसमीटर शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, एफएम का निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित होगा और राज्य के कई जिलों में लोक प्रसारण सेवा की पहुंच बढ़ेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 12 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचा विकास के लिए रखे गए हैं। राज्य में पहली बार कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में कल आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि इसमें हम किसानों को होली की सौगात देने जा रहे हैं। किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में अब आवश्यकता से अधिक बिजली उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है और इसकी आपूर्ति के लिए भारत को अगले 4-5 वर्ष में 30 गीगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी। श्री लाल ने बताया कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपनी ऊर्जा संरक्षण पहलों के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की बिजली बचाने में मदद की है और देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद मिली है। विद्युत मंत्री ने बीईई स्टार लेबल मोबाइल ऐप का शुभारंभ और नए बीईई 25 लोगों का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए और 53 घड़ियाल कूनो नदी में छोड़े। जिन कछुओं को नदी में छोड़ा जा रहा है वे मुरैना के कछुआ केंद्र बर्रई से लाए गए हैं। 33 में से 25 कछुए 3 पट्टीदार छत वाले और 8 भारतीय फ्लैप शेल कछुए हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र से लाकर 53 घड़ियालों को कूनो नदी में छोड़ा जा रहा है। ये कछुए ढोंगोका और घड़ियाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ जलीय प्रजातियां हैं। डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश के वन जैव विविधता की दृष्टि से निरंतर समृद्ध हो रहे हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कल बोत्सवाना अफ्रीका से लाए गए 9 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम ने वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे अंडों से सेक करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए, ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है, उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। कल चीतों को हमने बोत्सवाना में से फोर्स के विमान से ला करके कल हमने उनको छोड़ करके तो का पुनर्स्थापन 20 से लाए हुए जानवर 12 बचे थे, लेकिन 12 से 38 हुए और कल 9 छोड़े तो सब मिलाकर 48 हो गए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सही बीज और कीटनाशक मिले, इसके लिए सुधार के तहत बीज और कीटनाशक संबंधी कानून लाया जा रहा है। 2 रिफॉर्म जल्दी होने वाले हैं। एक सीड एक्ट हम पार्लियामेंट में लाने वाले हैं, एक पेस्टिसाइड एक्ट। किसान को प्रमाणित कैसे बीज मिले, जो घटिया बीज देगा उसके खिलाफ कड़े कानून का हम प्रावधान कर रहे हैं, जैसे 30 लाख से 50 लाख रुपया तक जुर्माने की राशि। और वही पेस्टिसाइड एक्ट में अगर किसी ने गलत पेस्टिसाइड दिया तो उनके खिलाफ भी सख्त सजा के प्रावधान हम लोग रख रहे हैं। प्रदेश में 14 वर्ष की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन लगाने का अभियान कल से शुरू हो गया है। भोपाल में पहले दिन करीब 2000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है और टीकाकरण से इसके खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद सबसे ज्यादा मामले सर्विकल कैंसर के ही भारत में पाए जाते हैं। ऐसे में यह अभियान जरूरी है। जबलपुर में 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि अगले 3 महीने तक जबलपुर जिले के 13 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत तेज धूप और गर्मी के साथ हुई है। राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खरगोन में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीहोर जिले में तेज धूप निकलने से गर्मी का एहसास हुआ। इस समय सीहोर जिले में गेहूं और चने की कटाई का दौर चल रहा है। अब किसान फसलों को धूप में सुखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नुकसान कम हो सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में आज साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक महिलाओं ने साड़ी पहनकर स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त शहर का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। जबलपुर जिले में होली के मद्देनजर अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कल रात से आज दोपहर तक जिले भर में गश्त अभियान चलाया गया। नर्मदापुरम जिले की इटारसी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीगण के तहत 463 गरीब परिवारों को पक्के मकानों के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को 2,50,000 की अनुदान राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कटनी जिले में त्योहार के चलते आमजन को सुरक्षित और बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ और मिठाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विज्ञान दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री स्कूल नवोदय विद्यालय में प्रेरक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान आधारित एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और एक रोचक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। सीहोर जिले के भैरुंदा के आदिवासी बाहुल्य लाड़कुई गांव में बड़े उत्साह के साथ भगौरिया पर्व मनाया गया। साथ ही भगौरिया मेले के अंतर्गत हाट बाजार भी भरा। एम्स भोपाल द्वारा आज भोपाल में नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 65 से अधिक सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों की नेत्र जांच की गई। झाबुआ जिले में कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए हैं। संकल्प से समाधान अभियान के तहत दिव्यांगता की पहचान कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नीमच में शासकीय अस्पताल सिंगोली में आयोजित शिविर में कुल 119 दिव्यांगों ने अपना पंजीयन कराया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के विद्यार्थियों ने कल दक्षिणा वन मंडल पन्ना कार्यालय के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान वन संरक्षण, वन्य जीव प्रबंधन और जैव विविधता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। और शिवपुरी जिले में पेयजल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में जिला और विकास खंड स्तर पर हैंडपंप संधारण की शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 07492223269 है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।